हे गाइस, गणेश फेस्टिवल आ रहा है और मुझे किसी ने पूछा कि गणेश चतुर्थी की सेलिब्रेशन का विशेषता क्या है, क्यों मनाया जाता है, क्यों घर पे मूर्ति लाते हैं और फिर विसर्जन कर देते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो मैंने सोचा इसको थोड़ा क्लैरिफाई करूं। देखिए, हम गणेश जी को अपने घर लाते हैं तो कैसे होता है, पहले हम मूर्ति लाते हैं, किसी शिल्पकार का बनाया हुआ मूर्ति लाते हैं। लाने के बाद में गणेश चतुर्थी के दिन हम उनके अंदर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करके गणेश जी का आगमन करते हैं। उसके बाद बप्पा उसमें आते हैं और बप्पा घर पे रहते हैं, हमारे उत्सव मनता है। बप्पा की पॉजिटिव एनर्जीज़ को हम फील कर सकते हैं, उनके ब्लेसिंग को, उनके लव को हम फील कर सकते हैं। हमारे घर में खुशियाँ रहती है, हम सेलिब्रेट करते हैं, आरती पूजा प्रसाद सब से सेलिब्रेट करते हैं। और बाद में जब जाने का वक्त आता है, हम विधि विधान से उत्तर पूजा करके सम्मानपूर्वक बप्पा की विदा करते हैं। विदा करने के बाद में उसी प्रकार सम्मान से उनकी जो मूर्ति है उस मूर्ति का विसर्जन करते हैं। तो बप्पा हमारे घर में कब से कब तक है? जब से हमने विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करके उनके प्राण को मूर्ति में लेके आए, वहाँ से लेके उत्तर पूजा करके उनको विदा करने तक बप्पा रहते हैं। बाकी तो उसके पहले भी मूर्ति है, बाद में भी मूर्ति है। इसको अगर अच्छी तरह से समझना है तो हम इंसान के लाइफ से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी है, उनके स्पर्म और ओवम के संगम से जो जाइगोट बनता है उससे बेबी बनता है। एक अंदर एक बॉडी का निर्माण होता है और उस बॉडी के अंदर 3 महीने तक प्राण नहीं रहते। 3 महीने के बाद हम आते हैं, उसके अंदर आत्मा आती है, तब उसमें प्राण आते हैं। इसीलिए तो लीगली 3 महीने के बाद में अबॉर्शन अलाउड नहीं है, क्योंकि उसके बाद में अगर अबॉर्शन करते हैं तो वो हत्या होती है। तो उसी तरह वो पहले के 3 महीने माता पिता का एज ए शिल्पकार उस बॉडी को बनाए हुए होते हैं, जैसे मूर्ति को एक शिल्पकार बनाते हैं। उसी तरह जैसे हमारे प्राण आते हैं, हम भी बप्पा की मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करके बप्पा को लाते हैं, उसके अंदर इनवाइट करते हैं। और उसके बाद में जब तक हम इस शरीर में हैं, इस शरीर में रहते हैं, एंजॉय करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लोग सब हमको प्यार करते हैं, लोगों से हमारा रिलेशन बनता है। उसी तरह बप्पा भी हमारे घर में जब तक रहते हैं उस तरह बप्पा का हम सम्मान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं, प्रसाद लगाते हैं, उनके साथ कनेक्शन करते हैं, उनकी प्रेजेंस को एक्सपीरियंस करते हैं, उनके ब्लेसिंग्स को, उनके पॉजिटिव वाइब्रेशंस को हम एक्सपीरियंस करते हैं। हमारे घर में सब खुशियाँ रहती है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस रहते हैं। और जब विदाई का टाइम आता है, जिस तरह हम इस शरीर को छोड़ के चले जाते हैं, बराबर, जब शरीर को छोड़ के जाने के बाद, आत्मा निकलने के बाद में इस शरीर में कुछ नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। उसी तरह प्राण प्रतिष्ठा से लेके फिर हम जब उत्तर पूजा करते हैं तब तक बप्पा रहते हैं। और उत्तर पूजा के बाद में बप्पा को हम विदा करते हैं सम्मान के साथ में और बोलते हैं कि गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस फिर से आने का आह्वान देते हैं उनको और बप्पा का विदा करते हैं। और हमारे शरीर को छोड़ के जाने के बाद जिस तरह सम्मान के साथ हमारे इस शरीर का अंतिम क्रिया होती है, अंतिम संस्कार होता है, उसी तरह हम भी बप्पा के उस मूर्ति को बप्पा के जाने के बाद सम्मान के साथ, विधि विधान के साथ उनका विसर्जन करते हैं। तो ये सेम प्रोसेस है, कोई अलग नहीं है। लेकिन जब तक बप्पा उसके अंदर है, मूर्ति के अंदर, हमारे प्राण में, हमारे घर का माहौल ही अलग होता है। आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया ही होगा, घर में जो एनर्जी लेवल होती है, जो खुशियाँ होती है, अमेजिंग होती है। लेकिन वो तभी होता है जब हम उस मूर्ति के अंदर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करके बप्पा का आह्वान करते हैं। अगर कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते हैं तो उस मूर्ति के अंदर बप्पा नहीं है, सिर्फ मूर्ति है। फिर आपको वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा जो बप्पा के प्रेजेंस का। तो आप सब इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से एक्सपीरियंस कीजिए। प्राण प्रतिष्ठा कैसा करना है ये तो हमारे सनातन के संस्कृति में नहीं, ये ऑनलाइन नहीं मिल जाता है, कोई पंडित जी से भी कर सकते हो, ऑनलाइन नहीं मिल जाता, आप खुद कर सकते हो। बहुत सिंपल प्रोसीजर है इसका। तो बहुत विधि विधान से बप्पा का प्राण प्रतिष्ठा करके बप्पा को उस मूर्ति में लाइए और इस त्यौहार को बहुत खुशियों के साथ मनाइए। बप्पा जितने दिन घर पे रहेंगे उनको एक्सपीरियंस कीजिए, उनको फील कीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। ये खुशियाँ अल्टीमेट है, हमारे विघ्नहर्ता हमारे घर में रहना इतने दिन, यानी एक
बहुत बड़ी बात है। तो उनके साथ एक्सपीरियंस कीजिए और जब जाने का टाइम आता है उनको विधि विधान से सम्मान के साथ उत्तर पूजा करके उनको विदा कीजिए और उसके बाद में जो मूर्ति है उस मूर्ति का सम्मान पूर्वक विसर्जन कीजिए, क्योंकि इतने दिन उस मूर्ति के अंदर बप्पा थे, उनका सम्मान पूर्वक विसर्जन कीजिए। और हो सके तो इको फ्रेंडली मूर्तियाँ लाइए ताकि हम पोल्यूशन भी क्रिएट ना करें, लेकिन मूर्ति ज़रूर लाइए, सम्मान के साथ बप्पा का आह्वान कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए इस त्यौहार को और अपने जीवन में अपने घर में खुशियाँ लाइए। गणपति बप्पा मोरया।